बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ का निष्कासन रद्द कर दिया और उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया गया है। दरअसल अशोक सिद्धार्थ ने अपनी गलतियों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी, जिसके बाद उनकी पार्टी में वापसी हुई। आपको बताते चले कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर सिद्धार्थ को इस साल फरवरी में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया था। उन पर आकाश आनंद का राजनीतिक करियर बर्बाद करने का भी आरोप था और इसी पर देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। मुझसे गलती हो गई, मैं भविष्य में आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए माफी मांगता हूं। मुझसे गलती हो गई, मैं भविष्य में आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। पार्टी के हित में काम करते हुए जाने अनजाने में गलत लोगों के प्रभाव में आकर मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं आदरणीय बहन मायावती जी से माफी मांगता हूं। ये कहना है बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ का। इस साल फरवरी में पार्टी से निष्कासित हुए पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पार्टी में पुनः शामिल कर लिया है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ इस साल फरवरी में पार्टी से निष्कासित कर दिए गए थे और पार्टी के विरुद्ध गतिविधियां करने के लिए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था। माना जा रहा है कि अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन पिछले काफी लंबे समय से अशोक सिद्धार्थ पार्टी से जुड़े हुए थे, पार्टी के हित में काम कर रहे थे, बसपा के कैडर को बखूबी समझते हैं और लगातार जिस तरीके से बसपा को चुनावों में हार मिली है उसको देखते हुए अशोक सिद्धार्थ की वापसी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चूंकि बड़े नेता बसपा को छोड़कर जा चुके हैं और सबने अलग थलग या तो अपनी पार्टियां बना ली हैं या फिर सपा बसपा या कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बसपा को शायद अपने पुराने साथियों की तलाश और इसी के दृष्टिगत मायावती ने पुनः अशोक सिद्धार्थ की वापसी जो है वो बहुजन समाज पार्टी में कराई है। फिलहाल कल पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने क्या कहा है, इस पूरी घटनाक्रम को हम जानते हैं अपने सहयोगी जय त्रिपाठी के साथ। जय, कल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है क्योंकि लगातार लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी जो है वो चुनावों में असफलताओं का मुंह देख रही है। चूंकि गठबंधन भी करके देखा, बसपा ने अकेले दम पर भी चुनाव लड़कर देखा और 2024 का लोकसभा चुनाव भी मायावती ने लड़ा है। हालांकि शून्य पर ही पार्टी सिमट गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और 10 सीटें जो है वो मायावती की बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। बहन जी लगातार असफलताओं का दौर देख रही हैं। 4 बार की मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, लगातार एक प्रदेश की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाया है और लगातार ये देखने को मिला है कि पार्टी ने अर्श से फर्श का सफर जो है वो अब कर रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज भी अपने कैडर को लेकर अपनी जो उनकी संगठन की शक्ति है उसके लिए मायावती को जाना जाता है। क्या लगता है कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, चूंकि आकाश आनंद के ससुर भी हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे अशोक सिद्धार्थ, पार्टी में वर्चस्व भी बढ़ा था, लेकिन फरवरी में निष्कासन के बाद क्या ऐसा रहा कि उनकी पुनः पार्टी में वापसी हुई है? सबसे पहले अमरीश जी आपको बताऊंगा कि अशोक सिद्धार्थ की जिस तरीके से बात कर रहे हैं तो राजनीतिक अगर हम बात करें तो उनको बड़ा ज्ञान है और राजनीतिक ज्ञान की अगर बात करें बसपा के कैडर को लेकर उन्होंने बड़ा मेंटेन कर रखा था। हालांकि फरवरी में जिस तरह निष्कासित किया गया था, लेकिन कहा यह जाता है कि जब आपके पुराने साथी आपके साथ होंगे तो आप ऊंचाइयों को अवश्य छुएंगे। इसी चीजों को देखते हुए कह के उनको वापसी की गई और कल उमा शंकर भी मौजूद थे, वहां पे जो विधायक हैं सतीश चंद्र मिश्रा भी थे, तो एक बड़ी बैठक की गई थी और उसके बैठक के बाद कहीं कहीं कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। अब उसमें जो जिला लेवल के लोग आए थे, जिला के लोग आए थे, उनको जिम्मेदारियां दी गई। अब बसपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ेगी। अपने एक बात बीच में आपको रोक रहा हूँ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता बसपा को छोड़ चुके हैं, सब ने अपनी अलग अलग राह भी चुन ली है। अशोक सिद्धार्थ की वापसी, चूंकि बसपा का जो कैडर है वो कोर वोटर है और मायावती को पता है कि वो वोट जो है अब बीजेपी में डाइवर्ट हो चुका है काफी हद तक।
पुनः कैसे उस वोट बैंक को कैसे वापस पाएंगी, क्योंकि लगातार 2012 से हम देख रहे हैं 12 से 17 सपा की सरकार रही। 17 में हालांकि मायावती की सरकार नहीं बनी बहन जी की। 19 में लोकसभा सीटों में कुछ इजाफा तो हुआ, लेकिन फिर 24 में आकर 10 से फिर 0 पर। अगर किसी पार्टी के साथ लड़ती तो दूसरी पार्टी जो है वो क्रेडिट ले जाती है, और इस बार अकेले दम पर जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तो मात्र उमाशंकर सिंह के रूप में एक विधायक उनके पास है, और कहा जाता है कि उमाशंकर का खुद भी अपना एक वोट बैंक है, और उनको शायद पार्टी में नहीं भी होते हो तब भी उनकी जीत जो है वो सुनिश्चित थी। लेकिन फिर भी एक विधायक जो है वो बसपा के पास है और लोकसभा में 0 है। ये वो सरकार है, ये वो पार्टी है जो अपने दम पर सरकार बनाती थी, अपने दम पर लोकसभा हो, राज्यसभा हो, दिल्ली का रास्ता तय करना हो, ये मायावती के कंधे पर था। लेकिन आज वो दौर है जहां मायावती अर्श से फर्श पर उनकी पार्टी है। कैसे देखते हैं अशोक सिद्धार्थ के आने से? ये बात संगठन में भी चल रही है बसपा के, और चूंकि जो बसपा के पुराने जुड़े लोग हैं उनका भी ये कहना है कि पुराने नेता आएंगे तभी ये वापसी संभव है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जैसे भी नेता है, सांसद है, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, उसने भी काफी हद तक बसपा को कमजोर किया है। क्या लगता है अशोक सिद्धार्थ कितनी वापसी करने में यहाँ पे मायावती को कितनी आगे तक ले जा पाएंगे? देखिए, सबसे पहले अगर मायावती की बात करें तो उनके शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन रहता था, अधिकारी डरते थे, और जब अधिकारी इस वक्त डरते थे, कहीं न कहीं अगर कार्यकाल की बात करें तो वो बेहतरीन कार्यकाल था। नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, वो अब कांग्रेस में चले गए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी कहीं न कहीं बना ली है। ऐसे में वोट बैंक को सेंध लगाने का प्रयास चल रहा है। चाहे हम भाजपा की बात करें या अन्य दलों की बात करें, वो ये जानती है कि बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना खुद का वोट बैंक है, और उस वोट बैंक को कहीं न कहीं पूरी तरह से साधने का प्रयास अन्य पार्टियां करती हुई नजर आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, सभी लोग ये चाहते हैं कि जो मायावती का वोट बैंक, एक बात ये भी है कि अशोक सिद्धार्थ के साथ साथ ही लगभग आकाश आनंद जो मायावती के बहन जी के भतीजे हैं, उनका भी निष्कासन हुआ था। हालांकि थोड़े ही समय बाद जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बहन जी से माफी मांगी थी, उसके बाद बहन जी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए भतीजे को पुनः पार्टी में शामिल कर लिया था। लेकिन उस वक्त भी ये एक मैसेज जो है वो बहन जी की तरफ से साफ साफ ये संदेश आया था कि अशोक सिद्धार्थ चूंकि वही आकाश आनंद के कान भर रहे हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, और उस वक्त ऐसा कहा जा रहा था कि अशोक सिद्धार्थ के लिए अब बसपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं। पुनः अशोक सिद्धार्थ जो हैं वो पार्टी में वापस आए हैं। पुराने जो कार्यकर्ता हैं जो बीएसपी से जुड़े हुए हैं, उनके मन में अशोक सिद्धार्थ को लेकर वो जो निगेटिव मैसेज था उसको पॉजिटिविटी वो कैसे आएगी? क्योंकि सकारात्मकता जो है वो पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार पार्टी जो है वो हार का मुंह देख रही है, और ऐसे में अगर जो आपके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बूथ लेवल तक कैसे चूंकि पार्टी को मजबूत किया जाए, ये उन्हीं के कंधे पर रहता है। अशोक सिद्धार्थ के आने से ये जो समीकरण था ये क्या बदलेगा? क्या कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी हैं, चूंकि आप प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से कवर करते हैं, आपको क्या लगता है कार्यकर्ताओं के मन में क्या मैसेज है इस वक्त? देखिए, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी और सुप्रीमो मायावती किसी तरीके के बयानबाजी या छेड़छाड़ से दूर रहती, और ना ही वो ये पसंद करती कि हमारी पार्टी पे किसी तरीके से कोई ऐसा बयान लगे जिससे बसपा में कोई दाग लगने पाए। तो इस कारण जिस तरीके से उन्होंने आकाश आनंद से थोड़ी दूरी बन गई थी, लेकिन हालांकि अगर हम बात करें तो इस वक्त जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे हम पंचायत चुनाव की बात करें, 2027 विधानसभा चुनाव की बात करें, उसको दृष्टिगत अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इस वक्त अशोक सिद्धार्थ का होना बहुत जरूरी था। इस कारण अगर बात करें, क्योंकि उनको राजनीतिक ज्ञान है, बूथ लेवल पे वो उतर कर एक एक कार्यकर्ता से मिलना, मंडल लेवल को कितना मेंटेन करना, और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे कार्यकर्ता वोटर को कैसे निकालेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे। हालांकि हम बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना खुद का वोट बैंक है, इतनी उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन उस वोट बैंक को वहां तक बूथ तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो सबसे बड़ी बात होती है, और उस वोट बैंक में जो सेंध अगर लग जाएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो उनको ये लगा कि हमारे पुराने साथी हैं, और उन्होंने उनका वो समय का राजनीतिक कार्यकाल देख रखा है, उन्होंने देखा कि आखिर उनके कार्यकर्ता किस तरीके से उनसे जुड़े हुए थे। आज भी अगर जिस तरह निगेटिव की बात हो रही है,
कुछ ऐसा नहीं, चंद दिनों में फिर राजनीति होगी और फिर वो कहीं ना कहीं चमकते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ नजर आएंगे। और हम जिस तरीके आज बात कर रहे हैं कि आज एक व्यक्ति है, तो हो सकता है आने वाले समय में जिस तरीके से अभी एक विधायक है, 2027 का जो चुनाव होगा तो और भी विधायक हो सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर 2007 से 12 बहन जी की सरकार रही, 12 से 17 सपा की सरकार रही। इस दौरान अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें तो लगातार इस ग्राफ में जो है वो कटौती आती गई है। और 2022 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, ग्राफ जो है वो प्रतिशत के हिसाब से भी काफी गिरा है। 40-42% वाली पार्टी, वोट बैंक वाली पार्टी का ग्राफ अगर तो अपना दर है ही। समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही कि छोटे छोटे दलों को जोड़े, और पीडीए की राजनीति अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा सक्सेस लेकर आई है। और ये एक बड़ी बात है कि वजूद में आने के बाद, चूंकि समाजवादी पार्टी का भी लोगों के मन में ये मैसेज जा रहा था कि वजूद अपना खो रही है, और मुलायम सिंह के निधन के बाद ये एक अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव, वो अपने दम पर लड़ रहे हैं और पार्टी को कितनी मजबूती देंगे। 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव की पीडीए की जो पॉलिटिक्स थी वो तो काम कर गई है। अब मायावती के लिए, चूंकि SC/ST वोट बैंक जो है वो मायावती का कोर वोट बैंक है, अगर इस पर सेंध बीजेपी फिर से लगा दी 2027 में, तो ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा चुनाव होगा 2027 का जो अब शायद मायावती के लिए, चूंकि बहन जी की भी अब एक उम्र हो रही है और आकाश आनंद के कंधे पर, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा जो है वो ये कह सकते हैं कि एक बोझ है आकाश आनंद के ऊपर भी, जिसको वो ले तो रहे हैं बहुत पॉजिटिव वे में, लेकिन शायद आकाश आनंद को भी पता है कि बसपा को फिर से खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब तक बहन जी एक्टिव नहीं होंगी, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा है, आकाश आनंद भी स्वयं आ गए, तो इनके आने से और अशोक सिद्धार्थ के आने से पार्टी जो है वो कहीं मजबूत दिखाई देगी, लेकिन वो तब दिखाई देगी जब ग्राम पंचायत, जब इस बार पंचायत के चुनाव होंगे। चूंकि बस भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरे अपने आप को झोंक देगी। पंचायत चुनाव जो है वो 2027 के लोकसभा विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। कैसे देखते हैं बसपा पंचायत चुनाव में कैसे जाएगी? बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की हम लोग बात कर रहे हैं। बहुजन समाजवादी का जो बैंक वोट था, अगर वोट बैंक की जिस तरह के पंचायत चुनाव की बात करें, आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी जागरूकता दिखाई पड़ेगी। इसमें विधायक उमाशंकर का भी बड़ा रोल रहेगा। अगर हम बात करें तो सतीश मिश्रा का भी रोल रहने वाला है। और जिस तरह की बड़ी जिम्मेदारी के साथ अशोक सिद्धार्थ को जोड़ा गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें कारगर साबित होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये पंचायत चुनाव विधानसभा 2027 चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इस सेमीफाइनल में बहुजन समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ कहीं न कहीं नजर आएगा। और इसी से रास्ता पता चलेगा कि 2027 के जो आने वाला चुनाव है, इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी किस करवट बैठ। अपने लंबे राजनीतिक इतिहास में लगातार चर्चाओं में रहने वाली 4 बार की मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती, पिछले साल की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से आकाश आनंद के साथ और अशोक सिद्धार्थ के साथ तल्खियों के चलते इस साल फरवरी और मार्च में पहले अशोक सिद्धार्थ और उसके बाद आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, ये कहते हुए कि पार्टी विरोधी गतिविधियां में संलिप्त हैं अशोक सिद्धार्थ, और उनके दामाद होने के नाते आकाश आनंद के ऊपर भी उनका असर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद आकाश आनंद ने सार्वजनिक तौर पर मायावती से माफी मांगी थी, और ये कहते हुए कि वो अब लगातार पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। और इसके बाद मायावती ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में शामिल किया था। लगातार कयास ये चलते आ रहे थे कि आकाश आनंद के बाद कि अशोक सिद्धार्थ की भी पार्टी में वापसी होगी, तो अपने मजबूत कैडर, पार्टी के प्रति लगातार लंबे समय से वफादारी के चलते अशोक सिद्धार्थ को मायावती ने फिर से पार्टी में शामिल कर लिया है। लेकिन बहन जी को यह बात पता है कि लगातार असफलताओं का जो ये दौर बहन जी देख रही हैं, ये बसपा ने फिलहाल शायद पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन 2017 के बाद से ही, या यूं कहें कि 2012 के बाद से ही समाजवादी पार्टी के हाथों विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2017, 19, 22 और 24 ये वो साल रहे जब बसपा को अर्श से फर्श का सफर देखना पड़ा।
और लगातार राजनीतिक गलियारों में भी ये लगातार चर्चा होती रहती है कि मायावती क्या अब शांत हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के आगे क्या वो सरेंडर कर चुकी हैं। लेकिन चूंकि फिर से चुनाव आ रहे हैं और चुनावों को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती फिर से एक्शन मोड में है और उनको पता है कि आकाश आनंद को अगर राजनीतिक एक बड़ा उनके हाथ में जो पार्टी के रूप में बसपा का संगठन मायावती ने सौंपा है, अगर उसको स्थापित करना है, आकाश आनंद को स्थापित करना है, तो पंचायत चुनाव 2027 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए जीतना बहुत जरूरी है। और ये बात बहन जी के अलावा पार्टी में जो मजबूत लोग हैं, सतीश चंद्र मिश्रा हो और अब चाहे अशोक सिद्धार्थ हो, उनको भी पता है। और जल्द ही एक वो समय आएगा जब पार्टी फिर से नए पदाधिकारी, नए संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच में संदेश देने की कोशिश करेगी कि बसपा इज बैक। धन्यवाद।